साथियों नमस्कार। कल छत्तीसगढ़ सरकार का अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश होने जा रहा है और बजट पेश होने से ठीक पहले कर्मचारी संगठन भी अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा जी के द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से निवेदन किया गया है कि 100 दिन की गारंटी जो 1.5 साल में भी सरकार पूरी नहीं कर पाई है उसको इस बार बजट में सरकार को पूरा कर देना चाहिए और अनियमित कर्मचारियों से जो वादा सरकार के द्वारा मोदी की गारंटी के नाम से किया गया था उसको अब पूरा करने का समय आ चुका है। बात करें दूसरे राज्यों की तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी अपने बजट में न्यूनतम वेतन को कर्मचारियों के लिए बढ़ा दिया गया है। वहां पर सफाई कर्मचारियों को अब 16,000 रुपये के आसपास मानदेय दिया जाएगा। साथ ही प्लेसमेंट कर्मचारियों के लिए भी 20,000 रुपये मानदेय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा कर दिया। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी कई प्रकार के प्रावधान अपने यहाँ काम करने वाले अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए किए गए हैं। लेकिन बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में सरकार बने हुए करीब 1.5 साल होने जा रहा है और सरकार के कार्यकाल का दूसरा बजट कल पेश होने जा रहा है। लेकिन मोदी की गारंटी के नाम से जो 100 दिन में वादा किया था उसको कहीं ना कहीं सरकार आज तक पूरा नहीं कर पाई है। चाहे वह समान काम के बदले समान वेतन देने का हो, नियमितीकरण स्थायीकरण का हो, कर्मचारियों को 50% वेतन वृद्धि देने का हो, जो ग्राम पंचायत सचिव हैं उनको नियमितीकरण करने का हो, और भी कई प्रकार के वादे घोषणा पत्र में किए गए हैं। लेकिन सरकार ने कर्मचारियों से किए एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाया है। यहां तक कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा जो वीडियो जारी किए गए थे, जब इलेक्शन नहीं हुआ था उस समय वीडियो जारी करके उनके द्वारा कहा गया था कि कर्मचारियों को समय से डीए और डीआर दिया जाएगा, उनको क्रमोन्नति पदोन्नति दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था भी बनाएंगे कि कर्मचारियों को समय से इसका लाभ मिल सके। लेकिन स्थिति जस की तस है। कर्मचारियों को डीए सरकार से मांगना पड़ रहा है, डीआर के लिए सरकार को पत्राचार करना पड़ रहा है और अनियमित कर्मचारियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, ज्ञापन दे देकर थक चुके हैं। लेकिन सरकार इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे पा रही है। तो इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष सचिन शर्मा जी के द्वारा वीडियो जारी करके बजट में कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से निवेदन किया गया है। आप सुन सकते हैं उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है। समस्त अनियमित कर्मचारी भाई को मेरा प्रणाम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीजेपी सरकार को छत्तीसगढ़ में सत्ता में आए लगभग 1.5 साल होने को है और उनके द्वारा जो मोदी गारंटी पत्र में वादा किया गया था उनमें से एक भी वादा अनियमित कर्मचारी के लिए पूरा नहीं किया गया है। जिसमें ये पहला वादा मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने द्वारा ये वादा किया था कि बीजेपी सरकार अगर सत्ता में आती तो स्कूल सफाई कर्मचारी और मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारी के वेतन में 50% वेतन वृद्धि की जाएगी, जो अभी तक नहीं की गई है। दूसरा वादा उनके द्वारा जो किया गया था कि अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करने और उनकी समस्याओं के लिए कमेटी गठित की जाएगी और उनकी कमेटी में अनियमित कर्मचारी को शामिल किया जाएगा, जो आज अभी तक 1.5 साल होने को है लेकिन किसी भी अनियमित कर्मचारी को उस कमेटी में सदस्य नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार उनके द्वारा तेंदुपत्ता को सालाना 25,000 रुपये देने का बात किया गया था, वो भी उनके द्वारा भी पूरा नहीं किया गया है। और रोजगार सहायकों को नियमितीकरण करने की बात की गई थी, उनको भी अभी तक नियमितीकरण नहीं किया गया है। तो ऐसे बहुत से वादे हैं जो बीजेपी सरकार द्वारा मोदी गारंटी पत्र में वादा किया गया था। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में भी 50% वेतन वृद्धि करने की बात की गई थी, उस वादे को भी मोदी गारंटी के जो वादा किया था उसको भी अभी पूरा नहीं किया गया है। तो अनियमित कर्मचारी अपने आप को एक बार ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि अनियमित कर्मचारी को बहुत विश्वास था अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी तो उनकी जो मांग कांग्रेस शासन में पूरी नहीं हुई है वो बीजेपी सरकार द्वारा पूरी होगी। लेकिन अब अनियमित कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारी के हित में बीजेपी सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। अदर स्टेट जहां एमपी है वहां भी 2007 तक के, अभी 8 महीना पहले ही 2007 तक के सफाई कर्मचारियों का स्थायीकरण किया गया है। उनका पेमेंट पहले 7,000 था, उनको बढ़ा के 19,000 रुपये कर दिया गया और उनको स्थायी कर्मी बनाया गया। ऐसी उत्तर प्रदेश में अभी सफाई कर्मचारी, स्वच्छता दीदियों को वेतन में वृद्धि की है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में न्यूनतम वेतन 18,000 दिया जा रहा है। ऐसे बहुत से हैं। उत्तराखंड है, सरकार है बीजेपी में, हर जगह अलग अलग नियमितीकरण किया जा रहा है, फैसला लिया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार जो कि डबल इंजन नहीं अब तो ट्रिपल इंजन की हो गई है सरकार, जो नगर निगम में भी पूरे नगरीय निकाय में छत्तीसगढ़ की सरकार बन चुकी है, उनके द्वारा अगर अनियमित
कर्मचारी के हित में निर्णय नहीं लिया जाएगा तो एक बहुत बड़ा अनियमित कर्मचारियों के साथ धोखा होगा। मैं माननीय विष्णुदेव साय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके द्वारा जो भी वादा किया गया उसको पूर्ण। समस्त अनियमित कर्मचारी भाई मेरा प्रणाम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। यूपी सरकार द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। उनके द्वारा प्लेसमेंट कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अब न्यूनतम मानदेय की सौगात दी गई है। अब प्लेसमेंट कर्मचारी को सीधा उनके विभाग में 16,000 से 18,000 सामान्य काम समान वेतन दिया जाएगा। ये कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है। उनके वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा की गई है, योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का बहुत शोषण होता है, इसलिए वहाँ आउटसोर्सिंग सेवा निगम का भी गठन किया जाएगा, जिसमें कि बेमतलब किसी अनियमित कर्मचारी या आउटसोर्सिंग कर्मचारी को परेशान ना किया जाए, जबरन उनकी छटनी ना किया जाए। और जो ठेकेदार है उनका जो कमीशन होता है उसको उनको अलग से उनके अकाउंट में जाएगा। और निगम का जो कर्मचारी है, प्लेसमेंट कर्मचारी, उनका मानदेय डायरेक्ट सीधा विभाग से डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा। वो रहेंगे भले प्लेसमेंट कर्मचारी, लेकिन अब उनका भुगतान ठेकेदार नहीं करेगा, डायरेक्ट राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार वहाँ की करेगी। ये फैसला महत्वपूर्ण बैठक में, कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। इस फैसले से उत्तर प्रदेश के 2 लाख प्लेसमेंट कर्मचारी को फायदा पहुंचेगा। उनको न्यूनतम वेतन मान 16,000 से 18,000 की प्राप्ति होगी। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से भी ये निवेदन करना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो 10 साल 15 साल से प्लेसमेंट के तौर पे यहाँ काम कर रहे हैं, उनको भी सामान्य कार्य सामान्य वेतन का प्राथमिकता दिया जाए। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। साथियों, 100 दिन की गारंटी 1.5 साल में भी सरकार ने पूरा नहीं कर पाए हैं और इसके नाम से जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी की बैठकें भी नहीं हो पा रही हैं। 1 या 2 बैठकें हुई हैं और लगता है कि 5 साल तक सरकार कमेटी का खेल खेलते रहेगी, ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस पार्टी के द्वारा कर्मचारियों के साथ विश्वासघात किया गया था। घोषणा पत्र में वादा शामिल करने के बाद भी अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण 5 साल तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था। ठीक वैसा ही हाल कुछ भाजपा सरकार में भी हो रहा है। कमेटी बना दी गई है, अब 5 साल तक कमेटी की जो रिपोर्ट है वह नहीं आ पाएगी और अंत में इलेक्शन आ जाएंगे और कर्मचारी सरकार का मुंह ताकते रह जाएंगे। इस बार के बजट से कर्मचारियों को काफ़ी कुछ उम्मीद है। बाकी राज्यों की बात करें तो वहाँ पर अनियमित कर्मचारियों के लिए कुछ न कुछ सरकारें कर रही हैं। कम से कम समान काम के बदले समान वेतन ही सरकार कर्मचारियों को अगर दे देती है तो इससे कर्मचारियों को काफ़ी कुछ सहूलियत मिलने वाली है। वहीं पर 50% की वेतन वृद्धि का वादा अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों से और रसोईया कर्मचारियों से सरकार के द्वारा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया गया था, उसको सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत सचिवों का नियमितीकरण भी सरकार ने नहीं किया है। वहीं पर कई अन्य वादे जैसे कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर सरकार ने यू टर्न मार लिया है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बजट सत्र में जवाब दिया गया उससे सहायक शिक्षक कहीं ना कहीं सरकार से नाराज़ है। सरकार को समझना चाहिए कि कर्मचारी सरकार की रीढ़ रहते हैं और इस बार भाजपा का समर्थन पूरी तरह से कर्मचारियों ने किया था, जिस वजह से भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बन पाई है। कांग्रेस सरकार के द्वारा जिस प्रकार से कर्मचारियों की अनदेखी की गई थी, इससे कर्मचारी काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि 5 साल तक डीए और डीआर के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को परेशान किया गया, जिससे परेशान होकर कर्मचारियों ने सरकार परिवर्तन कर दिया और अब वही काम भाजपा सरकार कर रही है। डीए और डीआर पर सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। हर बार कर्मचारियों को ठगा जाता है और उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। जैसे ही चुनाव आते हैं बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाता है इसके बाद कर्मचारियों की मांगों को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। तो देखने वाली बात यह है कि इस बार बजट में सरकार क्या कुछ सौगात कर्मचारियों के लिए दे पाती है या नहीं दे पाती है। अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, संविलियन, स्थायीकरण का कोई प्रावधान बजट में हो पाता है या नहीं हो पाता है। कर्मचारियों का 50% वेतन वृद्धि का वादा पूरा होता है या नहीं होता है। जो वादा घोषणा पत्र में शामिल किया गया था ग्राम पंचायत सचिवों का नियमितीकरण, उसके लिए कुछ प्रावधान सरकार इस बजट में कर पाती है या नहीं कर पाती है। संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, समान काम के बदले समान वेतन, एनएचएम के कर्मचारियों का 27% वेतन वृद्धि जो लंबित है, उसके लिए सरकार इस बजट में क्या कुछ प्रावधान कर पाती है। मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार क्या कुछ बजट
बजट में प्रावधान करती है और अन्य वर्ग जिनका मैं यहाँ पर नाम नहीं ले पाया हूँ उनके लिए बजट में सरकार इस बार क्या कुछ प्रावधान करती है। कल इसके बारे में विस्तार से पता चल जाएगा कि सरकार का ये बजट कर्मचारी हितैषी है या फिर कर्मचारी विरोधी। बहरहाल इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर बताइए। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।